अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। आप तमाम दोस्तों को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट स्टिल 7 घंटे पूरे हो जाने के बाद मैनिपुलेशन का शिकार है, लेकिन इस बीच हमने 6 नए टारगेट यहाँ पर अचीव किए हैं। और ये मार्केट दोस्तों कल फ्राइडे के दिन के हिसाब से अगर हम देखें तो मज़ीद यहाँ पर हमारे लिए वॉलेटिलिटी लेकर के आएगी। और जैसे मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया था कि हमारी नज़र सिर्फ 90,000 के लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि 95,000 बार बार टूट चुका है। इसी के साथ दोस्तों 2025 में, यानी कि साल 2025 के लिए एक बड़ी खबर मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपको मार्केट की और ट्रेडिंग की दुनिया की थोड़ी सी भी नाव हाव है तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि आगे बिटकॉइन की रिकवरी के कितने परसेंट चांस यहाँ पर डायरेक्टली क्लियर और क्रिस्टल क्लियर होते दिखाई दे रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं मिडनाइट में एक महीने में शायद एक बार भी न्यूज़ शेयर नहीं करता। मोस्टली मैं न्यूज़ आपके साथ सुबह की वीडियो में शेयर करता हूं, लेकिन अगर मैं इस वक्त ये न्यूज़ शेयर कर रहा हूं तो खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी अहम खबर होगी। डिले ना हो जाए ये न्यूज़, इसीलिए मैं आपसे अभी शेयर करने लगा हूँ। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कैपिटलाइजेशन 6 बिलियन के अंदर बहुत ज़बरदस्त सर्कुलेट होती रही, अभी भी हो रही है और मुझे लगता है होती रहेगी। और बीटीसी का दोस्तों लेवल अभी भी मार्केट में फाइट बैक कर रहा है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं मार्केट का तज्जिया स्टार्ट करूं, पहले बढ़ते हैं आज की और इस नाइट की अहम न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों, ट्रंप की यहाँ पर इनॉग्रेशन के बाद जाहिर बात है जब वो अपनी सीट पे बैठ जाएंगे तो उन्होंने बड़े बड़े फैसले करने हैं यूएस की इकोनॉमी को लेकर। यहाँ पर हमें एक न्यूज़ देखने को मिलती है कि यूएस जो है वो आने वाले दिनों में जब इनकी गवर्नमेंट बैठ जाएगी, आकर काम करना शुरू कर देगी, तो वो इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए बड़े बड़े फैसले करेगी। और उनमें से एक फैसला है दोस्तों यहाँ पर रिजर्व को बढ़ाने का, और मॉनेटरिंग जो पॉलिसी होगी उसमें सबसे पहले तरजीह दी जा रही है नए डॉलर छापने पे। अगर आपको, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अगर आपको इकोनॉमी की खबर रखने का शौक है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब कोई मुल्क अपने मुल्क को चलाने के लिए, अपनी हुकूमत को चलाने के लिए नए नोट छापता है तो उस मुल्क की जो इकोनॉमी है वो बैठना शुरू हो जाती है। जब इकोनॉमी बैठती है तो चीज़ों की कीमत महंगी होनी शुरू हो जाती है, और जो वहाँ की जो पेपर मनी होती है वो डी वैल्यू होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर कहा गया है ऑर्थर हेज की जानिब से, जिनको आपने मेरे मुंह से कई दफ़ा सुना होगा इनका तज्जिया, और यकीन कीजिएगा कि इनकी कही हुई बात मैंने पर्सनली नोट की है कि कभी गलत नहीं होती। इनका ये मानना है कि ट्रंप फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि एक साल में 12 महीने हैं, तो उसका पहला क्वार्टर होगा मार्च, जनवरी से लेके मार्च तक। तो उनका कहना, अब 20 जनवरी को तो ट्रंप ने खुद सीट पकड़नी है, ठीक है, पीछे क्या रह गया, 2 महीने 10 दिन। तो 2 महीने 10 दिन के अंदर बताया जा रहा है कि मार्केट और ज़्यादा रिकवर कर सकती है। रिकवरी क्या, अगले नए हाइज भी आपको दिखा सकती है, इसलिए कि ट्रंप गवर्नमेंट जो कि है यूएस की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए डॉलर पे डॉलर छापेगी। और ये वही गलती है जो अक्सर आपने देखा होगा कि एशियन कंट्रीज़ करते हैं, अपने मुल्क के लोगों को ये बताने के लिए कि सब कुछ अच्छा है और मुल्क तरक्की कर रहा है, वो नोट पे नोट छापते हैं। और नोट छापने से क्या होता है कि कभी भी आपके जो रियल रिज़र्व होते हैं वो नहीं बढ़ते। अब रियल रिज़र्व क्या होता है आपको शायद नहीं मालूम कि इंग्लैंड जैसा मुल्क अपने रिज़र्व में सिर्फ गोल्ड रखता है, हालांकि उनका पौंड दुनिया में कितना मजबूत है, लेकिन उनके बेसिक रिज़र्व गोल्ड के अंदर है। ठीक है, मैं ये भी कह सकता था कि डायमंड के अंदर है, डायमंड को दोस्तों कोई पूछना नहीं है वहाँ पर, और इसीलिए पूरी दुनिया की जो मेजर और सबसे बड़ी कमोडिटी है वो गोल्ड है। तो गाइज, वो मुल्क जो तरक्की करना चाहते हैं वो ज़ाहिरी बात है अब इन चीज़ों पे कम बिलीव करते हैं कि जी हम पेपर मनी पे बिलीव करें। तो आने वाले दिनों में अगर ट्रंप की हुकूमत ने ये बात सच कर दिखाई तो यकीन कीजिएगा कि ये मार्केट कभी कंट्रोल नहीं होगी। खैर, यहाँ पर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ गए हैं इन ख़बरों के बाद, ठीक है जी। और अभी का जो हम ड्रामा देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीपीआई रिपोर्ट के बाद इसकी शक्ल कुछ और चेंज हो जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यूएस इकोनॉमी से जुड़े रहें। अगर आप मार्केट में
कुछ अर्न करना चाहते हैं तो यूएस इकोनॉमी की खबरों पर नज़र रखिएगा, क्योंकि जैसे पिछले दिनों टीथर यानी कि यूएसडीटी की एक बुरी खबर थी लेकिन यूरोप से जुड़ी और टीथर को कुछ भी नहीं हुआ। याद रखिएगा कि अगर मिसाल के तौर पे यही बुरी खबर अमेरिका की तरफ से आ रही होती तो टीथर का सत्यानाश हो जाता। ये एक मेन वजह होती है कि यूएस से निकली हुई खबर मार्केट के ऊपर असरअंदाज होती ही होती है। एनीवे, मैं आपसे यहाँ पर अपडेट रहने की रिक्वेस्ट करूंगा। अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। बीटीसी की दोस्तों बुल रैली के बारे में बहुत से सवाल पूछे जा रहे थे व्यूवर्स की जानिब से। मैं समझता हूं कि जिन्हें मार्केट की समझ नहीं है या वो ना समझ बन के बैठे हुए हैं या वो समझना नहीं चाहते, उन्हें पता होना चाहिए कि ये बुल रैली नहीं थी तो और क्या था कि बीटीसी 65,000 से निकल के 1,08,500 का हाई लगा कर आया है। तो गाइस प्लीज़ बी सीरियस, बी स्मार्ट। ये बुल रैली ही आप पिछले 2 माह से देख रहे हैं। इस सवाल को पूछना बंद करें। और ये जो आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर, इसे हम मैनिपुलेशन भी कहते हैं, लिक्विडेशन भी कहते हैं, और ये मार्केट का राइट है जो उसने करना होता है। तो आगाज़ करते हैं अपने तज्जिए का। लिहाजा फिर से तीसरी बार कहने लगा हूँ कि यूएस से जुड़ी हुई खबरों के साथ जुड़े रहें अगर आप चाहते हैं कुछ अच्छा अर्न करना। तो दोस्तों एक्सआरपी का हमारा जो आज का टारगेट था वो था 2.20, और एक्सआरपी ने हमें यहाँ पर जो बार बार लो प्रोवाइड किया है वो है 2.25 का, और हाई रहा 2.34 का। आप यहाँ से दोस्तों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ही टोकन मार्केट के अंदर बचा है एक्सआरपी, या चले सेकेंडली अगर हम किसी को सिलेक्ट करेंगे तो वो है ओएम। ये 2 टोकन इस मार्केट में अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहे, जिनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि जितनी लिक्विडेशन मार्केट में हो गई है हम एक्सआरपी को 1.60 तक देख सकते थे। लेकिन याद रखिएगा कि जितनी भी मार्केट यहाँ पर क्रैश अप एंड डाउन रिकवर कर रही है, एक्सआरपी के इस लेवल के ऊपर भी प्रेशर बढ़ रहा है। हम ज़्यादा देर तक इसका प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसे लगता है कि एक्सआरपी आने वाले दिनों में हमें $2 का लो आसानी से दिखा सकता है। होगा ये मुश्किल, लेकिन अगर ये मैनिपुलेशन ना रुकी तो एक्सआरपी नॉर्मली ये डिप दिखा सकता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों बीएनबी पे। हमारी सपोर्ट थी 675, रेजिस्टेंस 692। एक्सआरपी ने हमें यहाँ पर बीएनबी ने, रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, बीएनबी ने हमें जो बड़ा लो प्रोवाइड किया है वो है दोस्तों 681 का, और रिकवरी जो मैंने देखी है यहाँ पर वो थी 698 की। $17 की ये ट्रेड थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ऑडियंस ने इस पूरे सिनारियो में बीएनबी से एक अच्छी अर्निंग की होगी। लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए बीएनबी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसकी यहाँ पर सपोर्ट रहेगी दोस्तों 672 की और रेजिस्टेंस 691। अब आते हैं दोस्तों सोलाना की तरफ। सोलाना की हमारी सपोर्ट थी 185.50 और रेजिस्टेंस 192.20। यहाँ पर सोलाना ने हमें एक्यूरेटली 185 का लो दिया, हाई रहा 193 का, और ये हमारा टारगेट कंप्लीट होने के बाद अभी सोलाना टूट रहा है। पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें $8 की ट्रेड मिली। तो दोस्तों यहाँ पर सब दोस्तों के लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि हमें बीएनबी सोलाना जैसे टोकनों ने इतनी ट्रेड दी है पिछले 2 सेशन में कि हम जिस जगह पर स्टक थे कम से कम हमें वहाँ से निकलने का मौका मिला, और अपर लेवल की जो बाइंग थी वो भी हमारा लॉस यहाँ पर रिकवर करवा गई है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर सोलाना की सपोर्ट है दोस्तों 183.50 की और रेजिस्टेंस 190 की। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे डोज कॉइन की। डोज की हमारी आज की एंट्री जोन थी 0.3350 और एग्जिट था 0.3305 का। आप लाइव स्क्रीन पे देख सकते हैं डोज कॉइन ने हमें 0.32 का लो प्रोवाइड कर दिया है जो स्क्रीन पे चल रहा है। वैसे एक वक्त के लिए डोज 0.3176 पे था। तो ये टारगेट अगर आपने एक्यूरेसी के लिहाज से अगर फॉलो करने हैं, ये जो मैंने अभी तक आपको कुल टोटल बताए हैं, तो आप इनको बिटगेट और बाइडिफाई एक्सचेंज पे जाकर इनको एक्यूरेसी को फॉलो करेंगे, ताकि जो मेरे मुंह से निकला एक भी लफ्ज़ है आपको उसके अंदर किसी किस्म की कोई गलती मिले तो आप वहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है। मज़ीद आने वाले वक्त के लिए मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि डोज की यहाँ पर मेजर सपोर्ट बनी है 0.3240 की। हम इस सपोर्ट को कंटिन्यू नहीं करते तो 0.3210 का दोबारा से हम एक यहाँ पर लो देखेंगे। सुई की हमारी आज की सपोर्ट थी गाइस 4.40। सुई ने हमें लो प्रोवाइड किया 4.45 का और 4.49 का। मैं रिपीट कर रहा हूँ 4.49 का। तो हमें यहाँ पर ये टारगेट अचीव करने को मिला। हाई रहा 4.88 का। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस मार्केट में भी हमें 38 सेंट की ट्रेड मिली है।
नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर इसकी जो रोटेशन रहेगी वो 4.50 से 4.85 के दरमियान होगी। अब आते हैं दोस्तों पोल्का डॉट में। पोल्का डॉट स्टिल ना मज़ीद बढ़ पा रहा है ना डाउन साइड पे, तो ये हमारा पहला टोकन है जिसे अभी हम होल्ड कर रहे हैं। अब आते हैं यूनिस्वैप पे। यूनिस्वैप दोस्तों ऑलरेडी हमारे पास एक बाइंग मौजूद है, ठीक है जी, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन आज बिगनर्स के लिए एक या फ्रेशर वो जो एंट्री लेना चाहते थे उनके लिए मैंने एक टारगेट शेयर किया था, वो था 12.50 से 12.95 का। तो वो जिनकी अपर लेवल की बाइंग है, जाहिर बात है वो तो ट्रेड चाहें तो अपने किसी दूसरी एक्सचेंज पे ट्रेड लगाकर अपना उधर का लॉस पूरा कर सकते हैं। एनीवे यहाँ पर हमें 45 सेंट की ट्रेड मिली है। स्टिल यूनिस्वैप टूट फूट रहा है। इसकी यहाँ पर सपोर्ट रहेगी 12.30 से 12.85 के दरमियान। नाउ बीजीपी दोस्तों, बीजीपी का हमारा जो आज का टारगेट था वो बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं हुआ, इसलिए कि बीजीपी भी मार्केट में चट्टान खान बन के खड़ा है मुकम्मल पूरी तरह। तो मैं ये समझता हूँ कि जो यहाँ पर मज़ीद आने वाला जो वक्त है वो बीजीपी के लिए थोड़ा टफ हो सकता है। 6.20 से 6.43 के दरमियान मुसलसल रोटेशन चल रही है, तो हम अपना लेवल यहाँ पर चेंज करेंगे। हम इसे $6 पे कन्वर्ट कर देंगे। 6 to 6.38 ये एक बेटर लेवल रहेगा। दोस्तों आज पेपे में हमारी एंट्री हो गई है, या आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये टारगेट मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर रखा था। ओएम का हमारा टारगेट था दोस्तों 3.50 का। ओएम ने जो आज की परफॉर्मेंस दी है वो थी 3.60 की। खैर ये टारगेट अचीव नहीं हुआ। अगर आपने मैनुअली ट्रेड की है तो फिर तो ये अचीव हो गया है, लेकिन क्योंकि इसका टारगेट हमारा बहुत पुराना था 3.50 का, तो इसीलिए इसका मैनुअली यूज़ करने का सवाल भी पैदा नहीं होता। दूसरी तरफ दोस्तों रेंडर टोकन, एक तो $8 की होल्डिंग हमारी यहाँ पर ऑन है, और मैं देख रहा हूँ कि रेंडर बार बार 7.50 का हाई प्रोवाइड करके डाउन कर जाता है। तो हम अपना अपर लेवल का लॉस रिकवर करने के लिए रेंडर को अभी भी 6.50 पे ही टारगेट करेंगे। 6.50 की बाइंग हमें जो कि है जल्दी एग्जिट करने का मौका फराहम करती है। ARB की हमारी एक शॉर्ट की आज की पोजीशन थी दोस्तों, वो थी 0.7690 से 0.7610 की। एक्यूरेसी आप इसकी फ़ौरन यहाँ पर मैच कर सकते हैं दोस्तों। और ARB ने जो हमें मेजर लो प्रोवाइड किया है वो है 0.7390 का। इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी भी 75 सेंट प्लस हैं, जो इस बात की निशानदही करता है कि आर्बिट्रम अपने अंदर रिकवरी के जो कि है जरासीम रखता है। 0.7570 एक स्ट्रॉन्गर जोन है। हम इसी से ही अगर दिन का आगाज़ कर लेते हैं या अगले 45 मिनट का, तो आप 0.7650 का एक नॉर्मल हाई देखेंगे। जब कभी भी मार्केट हाईली वोलेटाइल होती है तो अक्सर व्यूवर्स ईना टोकन के लिए फ्यूचर की डिमांड करते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर समझता हूँ कि ईना को फ्यूचर में अगर आप यूटिलाइज करना भी चाहते हैं तो इसकी यहाँ पर पहली एंट्री जो बनेगी वो है 0.9050 से 0.9100। ये एक ऐसा लेवल है जो फ्यूचर की एंट्री आपको प्रोवाइड अगर करता है तो ये यूज़ लॉन्ग के लिए ही होगा। यानी कि अगर आप 0.9070 0.9050 की एंट्री बना भी लेते हैं तो आपका एग्जिट होगा 0.9180 का। और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर होना चाहिए ज़रा एक्स्ट्रा स्मार्ट, और वो है 0.8550 का। मूव टोकन में और पेंग्यू में दोस्तों हमने यहाँ पर रॉकिंग किस्म की एंट्री ली और हमारा जो टारगेट था वो कामयाब हुआ। मूव को जब मैंने आज आपके साथ शेयर किया तो हमारी एंट्री थी 0.85 की, ठीक है जी। और मूव ने हमें पहले तो लो प्रोवाइड किया 0.82 का, हाई रहा 0.94 का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने एक अच्छी ट्रेड जनरेट की है। दूसरी हमारी एंट्री थी पेंग्यू में 0.0325 की। तो दोस्तों पेंग्यू ने उसके बाद हाई दिया हमें 0.0354 का। यह भी एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग थी। खैर मूव यहाँ पर एक्स्ट्रा पंप है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, हम मूव को यहाँ पर शॉर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्योंकि दोस्तों मूव ने हाई जो प्रोवाइड किया था वो था 0.9464 का, तो यहाँ पर मूव की एक रेजिस्टेंस है, पहले हम वो फॉलो करेंगे। मूव की रेजिस्टेंस है दोस्तों 0.9290 की। अगर हम इसे अचीव नहीं करते तो मूव हमें आसानी से 0.9150 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। बिटकॉइन ने दोस्तों यहाँ पर सारों को हैरान करके रखा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सुबह जब हमने आपके साथ मार्केट शेयर की तो हम थे 93,330 पे। आपको बताया गया था कि अगर इसी से सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ होता है तो 1000 का लो तो एक नॉर्मल सी बात होगी।
ऐसा ही हुआ, मार्केट ने 91,850 का लो दिया और हाई रहा 94,700 का, 94,700। आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपसे कहा था कि इसकी स्ट्रॉन्गर जोन है 94,500, वो भी 50-50 अगर ये 45 मिनट की रेजिस्टेंस दे, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं मिली तो मार्केट दोबारा इस वक्त 93 और 92,900 पे आकर के रेजिस्ट कर रही है। अब हम चलते हैं दोस्तों बैक स्क्रीन पे, और आज 3 दिन कंप्लीट हो गए हैं बीटीसी को टूटते हुए मुकम्मल। और अगर हम 4 आवर की कैंडल चार्ट को देखें तो अभी भी यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बन रही है। तो दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि वो जो इम्पैक्ट था फेड इंटरेस्ट रेट का वो ख़त्म हो चुका है। अब जो कुछ भी है वो मैनिपुलेशन है। तो हमें रिकवरी अभी भी चाहिए 94,500 की, फिर ही जाकर के मार्केट, वो भी रेजिस्टेंस के साथ 45 मिनट की रेजिस्टेंस, वो भी मॉर्निंग में, यानी कि 6 AM इन पाकिस्तान। उसके बाद मार्केट आपको संभली हुई दिखाई देगी। आल्ट कॉइन्स जो हैं वो 25-25 सेंट रिकवर हो सकते हैं। मेजर आल्ट कॉइन्स जैसे कि डॉट, रेंडर, यूनिस्वैप, इनमें 25 से 40 सेंट तक की रिकवरी हो सकती है अगर मार्केट इस लेवल पे आती है। यहीं पे हम खड़े रह जाते हैं 92,800, 92,500, तो तैयार रहिएगा, मार्केट आपको एक और नया डिप दिखाएगी। ठीक है। अच्छा, कुछ व्यूअर का कहना था कि हमें उस्मान भाई बताएं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एंट्री कैसे लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हाई रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट हाई लेवल पे खड़ी है, तो वो सपोर्ट के तौर पे यूज़ होती है, यानी कि ये मार्केट अब रिवर्स होगी। और अगर हम सपोर्ट पे ऑलरेडी खड़े हैं तो वो रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होती है। एनीवे, इसके लिए मैं आपको इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। आज सुबह की वीडियो में दोस्तों इथेरियम 3315 पे ट्रेड कर रहा था, 3315 पे, और आपको बताया गया था कि अगर हम इसी लेवल को लेकर सेकंड ट्रेडिंग सेशन में एंटर होते हैं तो 3280 एक नॉर्मल लो होगा, 3280। लिहाजा मार्केट ने 3211 का लो प्रोवाइड किया, 3211 का लो, ये काफ़ी बड़ा लो था। अगर मैं रिकवरी देखूं तो फिर वही रिकवरी हो गई 3337 की, और फिर 100 की कमी। तो आज तीसरा दिन है दोस्तों, इथेरियम की सेम सूरत हाल है। बिहाइंड द स्क्रीन चलते हैं। बिग बिरिश यहाँ पर कैंडल बनी हुई है दोस्तों, और वीकर जोन पे इथेरियम खड़ा है। अगर हम 3250 पे ही खड़े रहते हैं तो मॉर्निंग में दोबारा आप 3210, 3220 का लो देखेंगे, लेकिन रिकवरी के लिए हमें चाहिए 3270, 3275। ये दो लेवल आपको दोबारा आसानी से 3310, 3320 पर वापस लेकर आएंगे। और क्योंकि कल है दोस्तों डाटा का दिन, फ्राइडे का दिन, तो कल की जो अपडेट होगी वो फिर मैं सुबह की वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। हेल्पफुल टोकन है दोस्तों यहाँ पे सुई और BGP। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।